सभी को मेरा नमस्कार। आपका जीवन मंगलमय हो, आनंदमय हो। तो देखें आप, यहाँ कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन हैं। हम क्षेत्रफल ही ज्ञात करेंगे, लेकिन यहाँ हम किसी क्षेत्र के साथ रास्ते बना दिए गए हैं, सड़क बना दी गई हैं, या कोई और प्रकार से हमें मार्ग बता दिया गया है और उसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ये मार्ग हमें किस किस तरह से दे सकता है। मान लीजिए कि कोई मैदान है, आपको उसके चारों तरफ रास्ता दिया जा सकता है, या फिर आपको कोई मैदान देकर उसके अंदर रास्ता बना हुआ बताया जा सकता है और फिर उस मैदान का क्षेत्रफल पूछ ले, या रास्ते का पूछ ले, या कुल पूछ ले मिलाकर, या फिर आपको इस तरह से रास्ता अंदर इस तरह से भी दिया जा सकता है। मान लो भुजाओं के अनुदिश समांतर रास्ता बना दिया हो, इस तरह से भी रास्ता बना दिया हो। अब आपको इस मार्ग का क्षेत्रफल पूछा जा सकता है। इन चार खंड का यानी बचा हुआ जो मैदान है उसका क्षेत्रफल पूछा जा सकता है, या आंकड़े देकर आपको पूरे का क्षेत्रफल पूछा जा सकता है। तो देखें बच्चों, हम यहाँ पे इसी कड़ी में एक क्वेश्चन पहले हटके थोड़ा सा लेते हैं। यहाँ दिया है कि एक वर्गाकार मैदान के चारों तरफ रास्ता बना हुआ है। तो हम सबसे पहले तो एक वर्गाकार मैदान बना लेते हैं। मान लीजिए कि यह है वो वर्गाकार मैदान, और इस वर्गाकार मैदान के चारों तरफ ये क्या बना हुआ है, ये इसके चारों तरफ ही मार्ग बना हुआ है। ये रास्ता हो गया। ये क्या है, हमारे पास रास्ता है। सुनील एक कोने से प्रारंभ करता है, यानी वो चलना प्रारंभ करता है। मान लीजिए वो इस कोने पे है। अब यहाँ से वो आधे घंटे बाद सामने के कोने पर पहुँचता है। यहाँ आप सामने का कोना किसे मानेंगे, इसे? नहीं, ये नहीं होगा। यहाँ जब खड़ा है तो या तो वो इस रास्ते की तरफ मुँह करेगा या इस रास्ते की तरफ। तो सामने का कोना या तो ये होगा, और या उसका सामने का कोना क्या होगा, ये होगा। मान लीजिए वो यहाँ से चलना प्रारंभ करता है और वो इस तरफ चलना प्रारंभ करता है। कौन चल रहा है यहाँ से? सुनील चल रहा है। यहाँ बात की है कि वो कितने समय तक चल रहा है, तो उसका समय कितना है? समय है उसका आधा घंटा। हम कह सकते हैं कि हाफ आवर, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि 30 मिनट। अब उसकी स्पीड कितनी है? तो उसकी जो चाल है 8 किलोमीटर प्रति घंटा। ये उसकी चाल है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, आप देख पा रहे हैं कि 1 घंटे में कितना चलता है वो, यानी कि 1 घंटा जो दूरी चलता है वो 1 घंटे में वो है उसकी कितनी, 8 किलोमीटर के बराबर। जब 1 घंटे में 8 किलोमीटर चलता है तो बताओ आधे घंटे में कितना चलेगा, यानी कि 30 मिनट में आधे घंटे में कितना चलेगा? 1 घंटे में 8, तो आधे घंटे में कितना चलेगा वो चलेगा आधे घंटे में आधी दूरी चल पाएगा, क्योंकि उसने 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल है और वो चला आधा घंटा ही है, तो वो आधी दूरी चलेगा, यानी कि वो कितना चल पाएगा? 4 किलोमीटर चल पाएगा। तो हम कह सकते हैं कि ये दूरी कितनी आई हमारे पास? 4 किलोमीटर आई। एक कोने से एक कोने तक की कितनी आई? 4 किलोमीटर। अब ये वर्गाकार हैं, तो ये 4 हैं, तो बताओ ये भी कितनी आएगी? 4। ये भी कितनी आएगी? 4। और ये भी कितनी आएगी? 4। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि यहाँ पूछा है मैदान का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं? यहाँ पे ये वर्गाकार हैं, और वर्ग का जो एरिया होता है वो क्या होता है? 4 इंटू भुजा, और हमारे पास भुजा कितनी आई है? 4। तो हम कह सकते हैं कि 4 इंटू 4 बराबर कितनी? 16 वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल आते ही यहाँ पे वर्ग किलोमीटर, या किलोमीटर का स्क्वायर, या मीटर होता तो मीटर का स्क्वायर, सेंटीमीटर होता तो सेंटीमीटर का स्क्वायर लग जाता, क्योंकि किलोमीटर इंटू किलोमीटर कितना होता है? किलोमीटर का स्क्वायर। तो हम कह सकते हैं कि 16 किलोमीटर का स्क्वायर, ये क्या होगा? इसका क्षेत्रफल होता है। और परिमाप पूछते तो क्या हो जाता? भुजा इंटू 4, यानी 4 + 4 + 4 + 4 बराबर कितना हो जाता? 16 हो जाता। लेकिन यहाँ 4 होने की वजह से परिमाप और क्षेत्रफल दोनों ही क्या आएंगे? आपके इक्वल आएंगे। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। यहाँ पे आपको दिया है कि 30 मीटर भुजा वाले वर्गाकार मैदान के बाहर चारों तरफ क्या बना हुआ है? रास्ता। मान लीजिए ये जो है आपका वर्गाकार मैदान है। इस वर्गाकार मैदान के बाहर क्या बना हुआ है? रास्ता बना हुआ है। इस वर्गाकार मैदान की आप बता सकते हैं कि आपको भुजा कितनी दी है? 30 मीटर, यानी कि ये जो अंदर की भुजा है ये है 30 मीटर। इस तरफ ये भी जो है कितनी है? 30 मीटर है। रास्ते की चौड़ाई कितनी दी है आपको? 3 मीटर, यानी कि ये दूरी जो कितनी है? 3 मीटर। इधर ये दूरी भी कितनी है? 3 मीटर। ये दूरी भी कितनी है आपकी? 3 मीटर। और ये भी कितनी है? 3 मीटर।
हमें पूछा है कि रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा, हमें केवल इस रास्ते का क्या ज्ञात करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना। हमारे पास दो तरीके हैं, हम चाहें तो इस पूरे को एक आयत मान सकते हैं और इसको भी आयत मान सकते हैं, बीच में यहाँ तक बचेगा इसको भी हम क्या मान लेते, आयत मान लेते। या फिर हम क्या करते, पूरे का क्षेत्रफल ज्ञात करो और फिर क्या करेंगे, अंदर के क्षेत्रफल को इसमें से क्या कर देंगे, बाकी निकाल देंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे कि यहाँ पे क्या दिया हमें, वर्गाकार मैदान के बाहर चारों तरफ 3 मीटर चौड़ा रास्ता बना हुआ है। तो हम यहाँ लिखेंगे कि इसे मिटाता हूँ मैं, यहाँ लिखेंगे रास्ते का क्षेत्रफल बराबर कुल क्षेत्रफल माइनस इस वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल। कुल में से मैदान का क्या कर देंगे, हम घटा देंगे। तो यहाँ देखें आप, कुल क्षेत्रफल में जब यहाँ की हम बात करते हैं तो ये पूरी कितनी हो जाती है, ये हो जाएगी पूरी, अंदर की कितनी है आपके पास 30, प्लस इधर कितनी जुड़ गई 3, और इधर भी आगे कितनी जुड़ गई 3। तो बता सकते हैं कि कुल कितनी हुई है 36 मीटर। और इस तरफ की बात भी करें तो 3 यहाँ जुड़ गई, 3 यहाँ जुड़ गई, अंदर की तो कितनी है आपके पास ये 30, लेकिन बाहर की कितनी हो जाएगी 30 प्लस 3 बराबर 36 मीटर, क्योंकि इस भुजा में दोनों तरफ की 3-3 मीटर का क्या बढ़ गया, रास्ता बढ़ गया है। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, कुल क्षेत्रफल में हम लिखेंगे कितना हो गया, भुजा 36 है, अभी भी ये 36 ये भी 36, तो हम कह सकते हैं कि 36 इंटू 36, क्योंकि वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा इंटू भुजा। इसमें से यदि हम अंदर का क्षेत्रफल निकाल लें, और अंदर का क्षेत्रफल क्या है, भुजा है 30, तो अंदर का हो जाएगा 30 इंटू 30, 36 इंटू 36 पूरा, 30 इंटू 30 अंदर का जो बचेगा वो किसका आ जाएगा, रास्ते का आ जाएगा। 36 इंटू 36 को जब हम गुणा करेंगे तो 36 का स्क्वायर कितना होता है, आपको ज्ञात होना चाहिए यहाँ तक। 36 का स्क्वायर जो होता है वो होता है 1296, और 30 इंटू 30 कितना होता है, 3 तिया 9। आप जब 36 इंटू 36 करेंगे ना तो आपका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, इनका गुणा 1296। बताओ इनका अंतर कितना आया, अंतर आया 396। यहाँ बात हमने क्या की थी, मीटर इंटू मीटर या मीटर इंटू मीटर, मीटर इंटू मीटर होता है मीटर का स्क्वायर, या हम कह सकते हैं कि 396 वर्ग मीटर। तो हमारे पास इस रास्ते का क्षेत्रफल कितना आया, कुल क्षेत्रफल था 1296, मैदान का आया 30 इंटू 30 900। इसमें से जब हमने 900 को घटा दिया तो हमारे पास किसका बच गया, रास्ते का। तो ये आया हमारे पास किसका क्षेत्रफल, रास्ते का क्षेत्रफल। आइए आगे देखते हैं। तो बच्चों अगला क्वेश्चन देखें आप, यहाँ हमें दिया है कि 56 मीटर भुजा वाले वर्गाकार बगीचे के अंदर भुजाओं के समांतर बगीचे के मध्य में 3 मीटर चौड़ी सड़क बनी हुई है, और यहाँ पे इस बगीचे की भुजा कितनी दी हमें, 56 मीटर दी है। तो हम सबसे पहले तो यहाँ क्या करेंगे, एक बगीचा बनाएंगे। मान लीजिए ये इस तरह से क्या है, बगीचा है, ये बगीचा है। इस बगीचे के अंदर जो है हमें, और बगीचे की भुजा कितनी दी है, ये दी है हमें 56 मीटर, और ये भी कितनी है 56 मीटर। इसके अंदर भुजाओं के समांतर मध्य में मार्ग बना हुआ है। इस तरफ भी क्या बनी हुई है, सड़क बनी हुई है, और इस तरफ भी क्या बनी हुई है, इसमें सड़क बनी हुई है। इस सड़क की जो है हमें दी है कि चौड़ाई कितनी है सड़क की, 3 मीटर, यानी कि ये जो चौड़ाई है ये है 3 मीटर, और इधर भी इस तरफ ये जो कितनी है, ये है 3 मीटर। ध्यान रखना इसकी चौड़ाई हमें दी है 3 मीटर। फिर हमें पूछा है कि तो बताओ सड़क का क्षेत्रफल कितना होगा। हम यहाँ सड़क के क्षेत्रफल के लिए क्यों पूरे का निकालें, हमारे पास दो तरीके हैं। यदि हम 56 इंटू 56 किसका होगा, इस पूरे क्षेत्र का, इस पूरे बगीचे का क्षेत्रफल होगा, और हम पाते हैं कि यहाँ हम अगर इस एक का क्षेत्रफल निकाल लें और इसको 4 गुणा करके 56 में से घटा भी लें तो भी हमारे पास किसका शेष बच जाएगा, रास्ते का बच जाएगा। यानी कि 56 इंटू 56 ये यहाँ पे कितना बच जाएगा। हम ऐसा ना करके हम क्या करते हैं, सीधे रास्ते का निकालते हैं। मान लीजिए एक रास्ता तो है हमारे पास ये, और दूसरा रास्ता है हमारे पास ये क्या हो गया, हमारे पास दोनों रास्ते हो गए। आप बता सकते हैं कि इस रास्ते की कुल लंबाई कितनी है, तो हम कहेंगे कुल लंबाई कितनी है 56। इस रास्ते की भी कुल लंबाई कितनी है 56।
यदि हम इन दोनों रास्तों को क्षेत्रफल निकाल लें, क्योंकि इसकी लंबाई है 56 और इसकी चौड़ाई दी है 3, तो 56 ये एक आयत हो गया कि नहीं हो गया? रास्ता कैसा हो गया? आयताकार हो गया। हम कह सकते हैं कि ये रास्ता कैसा है, हमारे पास आयताकार है, जिसकी लंबाई भी है और चौड़ाई भी है, जिसकी लंबाई भी है और चौड़ाई भी है। तो हम क्या निकालते हैं यहाँ पे? रास्ते का क्षेत्रफल। हम पहले करते हैं यहाँ पे रास्ता 1 प्लस यहाँ पे करते हैं रास्ता 2, और इसमें से हमें कुछ माइनस करना पड़ेगा, और वो जो माइनस करेंगे हम क्या करेंगे? आप देख पा रहे हैं, जब इस तरफ से रास्ता लेंगे तो भी ये क्षेत्र जोड़ा गया, और जब इधर से लिया तो भी दोबारा इसका क्षेत्रफल क्या कर लिया, यानी इस बीच के क्षेत्र का हम जब निकालते हैं इन दोनों रास्तों का क्षेत्रफल, तो ये बीच का 2 बार आ गया है। यहाँ इस बीच के बाकी लंबाई भी 3 है और चौड़ाई भी कितनी है? 3। तो यदि हम यहाँ पे 3 × 3 घटा लें तो बताओ टोटल इसका आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? पहला रास्ता लंबाई कितनी है? 56, ये हो गई इस रास्ते की लंबाई 56 और चौड़ाई कितनी हुई? 3। तो हम कहेंगे 56 × 3, प्लस दूसरे की भी लंबाई कितनी है? 56 और उसकी चौड़ाई कितनी है? चौड़ाई हो गई 3, तो हम कहेंगे 56 × 3। बीच का भाग 2 बार जोड़ा गया, यानी इसका क्षेत्रफल 2 बार आ गया, तो इसका क्षेत्रफल कितना? 3 × 3, तो हम कहेंगे 3 × 3। ये कॉमन भाग जो था हमने क्या कर दिया? एक बार, ये था हमारे पास क्या? कॉमन पार्ट था, कॉमन भाग था, जिसको हमने क्या कर लिया? एक बार घटा दिया, क्योंकि 2 बार आ गया था। यहाँ पे आप देखते हैं 56 × 3 करने हैं। यदि 50 × 3 करते हैं हम तो 150, और ऊपर 6 या 18 और, तो हम कहेंगे कि 168, प्लस ये भी कितना होगा? 168, और माइनस कितना करना है? 3 × 3 कितना करना है? 9। यहाँ हम 168 को प्लस करेंगे, 8 और 8 कितना हो जाएगा? 16 का 6, हासिल 1 हो जाएगा। 6 और 6 12, 12 और 1 हासिल जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 13, 13 के कितने आ जाएंगे? 3, फिर हासिल 1 जोड़ेंगे, 1 और 1 2 और हासिल जोड़ा 3, तो हमारे पास 336 माइनस कितना आ गया? 9। बताओ जब 336 में से हम 9 को घटाएंगे तो हमारे पास कितना आएगा? 327। और यहाँ हम मीटर इंटू मीटर ही कर रहे थे। क्षेत्रफल जब भी आता है तो उस मात्रक के स्क्वायर लगता है या वर्ग लगता है, तो हम कह सकते हैं कि मीटर का स्क्वायर, या हम कह सकते हैं 327 वर्ग मीटर। तो ये आ गया कुल रास्ते का क्षेत्रफल। इस रास्ते का भी क्षेत्रफल, इसका दोनों का जोड़ा, ये 2 बार आया, इसलिए हमने इसके पार्ट को 3 - 3 को एक बार क्या कर दिया? वापस घटा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें आप। हमें यहाँ दिया कि 25 मीटर लंबा और 15 मीटर चौड़ा एक खेत है, उसके अंदर 2 मीटर चौड़ी 2 सड़कें बना दी गई है लंबाई और चौड़ाई के अनुदिश, और फिर बाकी का जो भाग चारों कोनों पर बचा उस पर हमें क्या करना है? घास लगाना है। तो ये पूछ रहा है कि घास वाला क्षेत्र क्या होगा। तो देखें आप, हम किस तरह से करेंगे इसको। मान लीजिए कि ये हमारे पास आयताकार मैदान है, ये है आयताकार मैदान। इसकी मैदान की लंबाई कितनी है? 25 मीटर। तो यहाँ हमने क्या लिख दिया? 25 मीटर। इसकी चौड़ाई कितनी है? 15 मीटर। तो ये हमने लिख दिया क्या? 15 मीटर। अब देखें आप, इसके बीच में सड़क बनी हुई है, और सड़क जो बनी हुई है वो कुछ इस तरह से है। मान लीजिए ये सड़क है आपके पास, और इधर भी ये क्या बनी हुई है? सड़क बनी हुई है। इस सड़क की आपको चौड़ाई दी है, और इस सड़क की चौड़ाई कितनी दी है आपको? 2 मीटर। इधर भी कितनी है? 2 मीटर। ये भी कितनी है? 2 मीटर। और ये भी कितनी है? 2 मीटर। आप देख पा रहे हैं ये पूरी जो लंबाई थी कितनी थी? ये 15। हमें यहाँ पे क्या लगाई गई है? घास लगाई गई है। ये सारी की सारी क्या लगी हुई है? घास लगी हुई है। तो यहाँ पे ये घास वाले मैदान जो कॉर्नर में बचे हैं कितने हैं टोटल? 4। तो या तो मैं पूरे का क्षेत्रफल निकाल कर और रास्ते का माइनस कर दूं तो हमारे पास क्या बच जाएगा? यहाँ पे घास वाले मैदान का बच जाएगा। या हम घास वाले जो 4 पार्ट हैं उनमें से अगर किसी एक का क्षेत्रफल हम ज्ञात कर लें तो आप देखेंगे कि उस एक को 4 से गुणा करने पर हमें चारों पार्ट का जो है क्षेत्रफल मिल जाएगा। हम यहाँ ये कोशिश करते हैं कि क्यों ना हम इसे एक का क्षेत्रफल ज्ञात कर लें। हम यहाँ अगर बात करते हैं, बताइए ये पूरी कितनी है? टोटल कितनी है? 15। 15 में से 2 गई तो हमारे पास इस 2 को छोड़कर शेष कितनी बचेगी? तो हम कहेंगे शेष बचेगी 15 - 2 बराबर कितनी बची भाई? सॉरी, ये 25 थी यहाँ पे टोटल। तो 25 - 2, लंबाई 25 है, तो यहाँ पे बचा है 23। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो है
ये अब ये और ये मिलाकर दोनों कितनी है 23, तो बता सकते हैं कि सिर्फ ये कितनी बचेगी, तो ये एक भाग की बचेगी हमारे पास 23/2 मीटर। यदि इधर की बात करें हम तो ये पूरी कितनी है 15, ये टोटल कितनी हो गई 15 में से बीच की 2 गई तो बताओ बची कितनी हमारे पास 13, यानी 15 में से 2 गई तो कितनी बचाएगी 13। इसका मतलब ये जो पार्ट है ये इतना सा पार्ट कितना हो जाएगा हमारे सामने 13/2 मीटर। यदि हम यहाँ पे या फिर ये भी हमारे पास इतनी बचेगी, कितनी बचेगी 13/2 मीटर। तो यदि इस पार्ट की बात करें तो इसकी लंबाई कितनी आई 23/2, इसकी चौड़ाई कितनी आई 13/2। यदि इस एक का क्षेत्रफल ज्ञात करके 4 से गुणा कर दें या 4 जगह जोड़ दें तो हमें क्या आ जाएगा, घास वाले मैदान का क्या आ जाएगा, क्षेत्रफल मिल जाएगा। क्योंकि ये कौन सा क्षेत्र है, ये भी घास है, ये भी क्या है घास है, और यहाँ ये भी क्या है घास है। तो हम कहेंगे घास का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे, 4 इंटू घास वाला एक भाग, यहाँ हम 4 इंटू घास वाले एक भाग का क्षेत्रफल करेंगे तो इसकी लंबाई चौड़ाई आएगी। बताओ इसकी लंबाई कितनी है 23/2। बताओ इसकी चौड़ाई कितनी है, तो चौड़ाई आई हमारे पास 13/2। यहाँ आप देखेंगे 2 दूनी 4 और यहाँ 2 से भी 2 कट गया, हमारे पास बच गया 23 इंटू 13। यहाँ आप देखेंगे 23 को किससे गुणा करना है 13 से गुणा करना है। हम देखते हैं 13 कितने होते हैं 39 का 9 हासिल का 3, 13 दूने 26, 26 और 3 कितना होता है 29। हम कहते हैं कितना आया हमारे पास 299 वर्ग मीटर, या हम कह सकते हैं कि 299 मीटर का स्क्वायर। ये हमारे पास जो है घास वाले भाग का क्या आ गया है क्षेत्रफल आ गया। तो हमने क्या किया, एक भाग का निकाल लिया और उसमें से क्या कर दिया, उसको 4 से क्या कर लिया गुणा। या दूसरा तरीका हमारे पास क्या हो सकता था, दूसरा ये भी हो सकता था कि पूरा क्षेत्रफल क्या था हमारे पास 25 इंटू 15। यहाँ इस रास्ते का क्षेत्रफल क्या आता, इस रास्ते का था 25 इंटू 2 और इसका आता 15 इंटू 2। और यहाँ जो है ये कॉमन भाग उसमें से बाहर निकाल कर हम रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करते और 25 इंटू 15 में से क्या कर लेते माइनस कर लेते, तो हमारे पास कितना आ जाता 299 मीटर स्क्वायर। अब अगला क्वेश्चन देखें आप, ये थोड़ा सा टफ पैटर्न का पड़ जाएगा अपने लिए। तो देखें आप, एक आयताकार मैदान 100 मीटर इंटू 80 मीटर चौड़ा है। हम सबसे पहले तो आयताकार मैदान बना लेते हैं। मान लीजिए कि ये वो आयताकार मैदान है जिसकी लंबाई कितनी है 100 मीटर और उसकी चौड़ाई कितनी है 80 मीटर। उसके बाहर उसके साथ रास्ता बना हुआ है, बाहर की तरफ इसमें क्या बना हुआ है, एक मार्ग बना हुआ है। मान लीजिए ये बाहर की तरफ मार्ग है यानी रास्ता है। अब यहाँ में दिया है कि इस रास्ते की जो चौड़ाई है वो रास्ते की चौड़ाई कितनी है हमारे पास 10, यानी कि ये रास्ता ए से भी कितना है 10 मीटर, ए से भी कितना है 10 मीटर, यहाँ भी कितना है 10 मीटर और यहाँ भी है ये कितना 10 मीटर। तो हमें दे दिया कि इस रास्ते का क्षेत्रफल बताना है। अब रास्ते का क्षेत्रफल के लिए हम क्या करेंगे, यदि इस पूरे क्षेत्रफल में से इसका क्षेत्रफल बाकी कर दें, घटा दें, तो रास्ते का आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। मान लीजिए ये है हमारे पास ए बी सी और डी और ये हो गया हमारे पास पी क्यू आर एस। तो पी क्यू आर एस के क्षेत्रफल में से ए बी सी डी का क्षेत्रफल हम घटा दें तो किसका क्षेत्रफल बच जाएगा हमारे पास, रास्ते का क्षेत्रफल बच जाएगा। हम देख पा रहे हैं कि यहाँ ये पूरी लंबाई कितनी हो गई है, क्योंकि यहाँ कितनी बड़ी, इधर 10, इधर भी कितनी बड़ी 10, तो टोटल कितनी हो गई हमारे पास 100 प्लस 10 बराबर कितनी होगी 120 मीटर। अब इधर कितनी हो जाती है, यहाँ हम देखते हैं ये कितनी है हमारे पास, ये थी यहाँ तक हमारे पास 80 में से 10 ये बढ़ गई और 10 ही ये बढ़ गई, तो कितनी हो गई हमारे पास 100 मीटर। तो हम क्या करेंगे कि रास्ते का
क्षेत्रफल जो है ए बी, यहाँ पे बड़ा कौन है, पी क्यू आर एस, तो हम कहेंगे पी क्यू आर एस माइनस ए बी सी डी का क्षेत्रफल। बताओ पी क्यू आर एस की लंबाई कितनी है, पी क्यू आर एस की लंबाई है 120 इंटू पी क्यू आर एस की चौड़ाई कितनी आई, वो आई हमारे पास 100 मीटर, माइनस ए बी सी डी की लंबाई कितनी है 100 और ए बी सी डी की चौड़ाई कितनी है हमारे सामने 80। तो हम इन दोनों को क्या कर देंगे, बाकी कर देंगे, तो क्या बच जाएगा हमारे पास, बड़े में से छोटे का बाकी कर देंगे तो किसका बच जाएगा, रास्ते का बच जाएगा। यहाँ पे 12 को 12 1 2 3 0 यानी 120 को 100 से करेंगे तो 12,000, यहाँ 80 को 100 से करेंगे तो 8 एकम 8 1 2 और 3 8,000, 12,000 में से 8,000 गए कितना 4,000। यहाँ बात हम क्षेत्रफल की कर रहे थे मीटर इंटू मीटर, मीटर इंटू मीटर, इसलिए यहाँ मीटर मीटर क्या हो जाएगा, मीटर का स्क्वायर, या हम कह सकते हैं 4,000 वर्ग मीटर, ये क्या हो जाएगा, इस रास्ते का क्षेत्रफल हो जाएगा। आगे देखें, ये थोड़ा सा टफ पड़ेगा हमारे लिए, फिर भी हम देखते हैं इसको। यहाँ हमारे सामने एक 38 मीटर लंबा और 32 मीटर चौड़ा आयताकार क्षेत्र दिया है, जिसके अंदर की ओर चारों तरफ एक समान चौड़ाई का रास्ता बनाया है और रास्ते का क्षेत्रफल कितना दे दिया है 600 वर्ग मीटर। मान लीजिए कि ये जो है हमारे सामने क्या है, वो आयताकार क्षेत्र है, ये आयताकार क्षेत्र है, इसकी लंबाई कितनी दी है हमें 38 और चौड़ाई कितनी दी है 32, तो ये 38 और ये हो गई इसकी 32 मीटर, ये हो गई 38 मीटर। अंदर की ओर चारों तरफ समान चौड़ाई का रास्ता बनाया, मान लीजिए ये अंदर की तरफ रास्ता बना है और ये है कहाँ, ये चारों ओर क्या हो गया, रास्ता हो गया। अब देखें आप, इसकी चौड़ाई जो है वो समान है, लेकिन हमें जो है इस रास्ते का क्षेत्रफल दे दिया है और रास्ते का क्षेत्रफल हमें क्या दिया है यहाँ पे 600 वर्ग मीटर, यानी कि इस पूरे रास्ते का क्षेत्रफल दे दिया हमें 600 मीटर स्क्वायर। इसके अलावा हमें यहाँ पे और कुछ भी नहीं दिया गया है। मान लीजिए कि हमारे सामने ये हैं ए बी सी डी और ये हो गया पी क्यू आर एस। हमें क्या करना पड़ेगा, इसके अकॉर्डिंग यहाँ हमें अंदर की लंबाई और चौड़ाई पता नहीं है, तो हमें x मानकर इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो हम कैसे करेंगे, देखें आप यहाँ पे, मैं सुविधा के लिए इधर इसको मिटा देता हूँ, ये हो गया ना सभी के, चलो ठीक है। अब देखें आप, हम कैसे करेंगे इस प्रश्न को, ये जुगाड़ है, जब बीच बीच में ये काम नहीं करता है ना तो वो भी अच्छे से काम आता है भाई, क्योंकि इससे मान लीजिए कपड़ा लग रहा है कि इस तरह का काम में लेते हैं, लेकिन इससे अच्छे से बोर्ड क्या अपना साफ हो जाता है। अब आगे देखें आप, यहाँ हमें क्या दिया है, ए बी सी डी की हमें लंबाई और चौड़ाई पता है, लेकिन पी क्यू आर एस की हमें लंबाई और चौड़ाई पता नहीं है, लेकिन बीच का जो रास्ता है उसका क्षेत्रफल हमें गिवन है, यानी हमें पता है। हम मान लेते हैं ये पूरी कितनी है, ये पूरी है हमारे सामने 38। माना हमने क्या किया, सबसे पहले माना रास्ते की जो चौड़ाई है, क्योंकि उसके बिना हमारा काम नहीं होगा, वो है x मीटर, कितनी x मीटर। तो बताओ इसको हमने कितना मान लिया, तो इससे हमने माना कितना x, इधर ये भी कितना हो जाएगा x और यहाँ ये भी कितना हो जाएगा x, इधर भी कितना हो जाएगा x। ऐसे हम देखते हैं कि जब ये पूरी कितनी है 38 में से x इधर कम हो गई और x इधर कम हो गई, यानी कि कितनी कम हो गई 2x कम हो गई हमारे सामने। तो हम क्या करेंगे, 38 में से 2x को घटा देंगे, तो ये क्या आ गया, हमें अंदर की लंबाई आ गई। अब बात करते हैं इस चौड़ाई की, कौन सी चौड़ाई, ये वाली चौड़ाई जो हमारे सामने है, कौन SP, और SP किसके बराबर हैं, SP बराबर हैं QR के। ये कैसे ज्ञात करेंगे हम, बताइए ये अंदर की पूरी कितनी है, यहाँ ये पूरी कितनी थी, यहाँ पे ये थी 32, x इधर कम हुई और x इधर कम हुई, टोटल कितनी कम हुई 2x। तो हम कह सकते हैं कि SP बराबर QR कितनी आई 32 माइनस 2x। और इसी तरह से हमारे पास SR कितनी आई, SR और PQ दोनों इक्वल होगी, और ये कितनी आई थी हमारे पास 38 माइनस 2x, और बार की हमें पहले से ही पता है। अब देखें
हम कह सकते हैं यहाँ पे कि रास्ते का क्षेत्रफल बराबर किसका क्षेत्रफल, ABCD का, यानी कि ABCD माइनस किसका क्षेत्रफल कर देंगे, PQRS, यानी कि PQRS का क्षेत्रफल। यदि इस ABCD के क्षेत्रफल में से PQRS के क्षेत्रफल को हम माइनस कर दें तो हमारे पास क्या बचना चाहिए, रास्ते का क्षेत्रफल बचना चाहिए। और रास्ते का क्षेत्रफल जो है हमें दिया गया है, और कितना दिया गया, 600 दिया गया है। हम इसको एक बार यहीं पे सॉल्यूशन करते हैं। आप देखें यहाँ हम क्या करेंगे, हम रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं ABCD का क्षेत्रफल, और ABCD का क्षेत्रफल होगा 38 × 32, क्योंकि ABCD की लंबाई कितनी है 38, उसकी चौड़ाई कितनी है 32। इसमें से हम क्या घटा देंगे, तो हम इसमें से घटा देंगे PQRS का क्षेत्रफल। बताओ PQRS की लंबाई कितनी आई, PQRS में लंबाई यानी कि ये जो लंबाई PQ आई थी हमारे पास, ये कितनी आई थी, ये क्या हमारे पास लंबाई, और ये कितनी है चौड़ाई। लंबाई आई थी 38 - 2x, और चौड़ाई कितनी आई थी, चौड़ाई आई थी हमारे सामने 32 - 2x। यहाँ देखें 38 × 32 को जब हम गुणा करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 1216, यानी कि 38 × 32, 8 × 2 = 16 का 6, 3 × 2 = 6 और 1 = 7, और यहाँ पे 8 × 3 = 24 का 4, हासिल का 2, 3 × 3 = 9 और 2 कितना हो गया, 3 × 3 = 9 और 2 = 11, 6, 7 और 4 = 11 का 1, हासिल का 1, तो हमारे पास कितना आया 1216। माइनस करेंगे और अब इस कोष्टक को हम खोलेंगे। हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ हम देखते हैं कि 38 को जब इस 32 से गुणा किया तो ये हो गया 38 × 32, पहले ही हो गया यहाँ पे 1216, लेकिन चिन्ह किसका होगा, माइनस का, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 1216 किसका है, माइनस का है। फिर देखें आप, या फिर हम इसे हम अलग से ही सोल्व करते हैं पहले एक बार, चलो अलग से करते हैं 1216। फिर 38 को किससे करेंगे, ये प्लस और ये माइनस, क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस। 38 को 2 से करेंगे तो 38 × 2 कितना होता है आपके पास 76, और ये किससे गुणा हुआ, 1 से भी गुणा हुआ, तो 38 × 2x 76x। फिर हम माइनस के 2x को इससे करेंगे तो माइनस का 32 × 2 कितना होता है भाई, 32 × 2 = 64, और 32 x से गुणा होगा तो x। फिर आगे चलते हैं, माइनस वाली किससे होगी, माइनस से, तो हम देखते हैं माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, और 2 दूनी कितना होता है 4, और ये हो जाएगा x का स्क्वायर। अब हम इसको खोलते हैं, यहाँ बार क्या है, माइनस है, और यहाँ माइनस होने की वजह से अंदर के सारे चिन्ह क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, क्योंकि माइनस प्लस से होगा तो माइनस 1216, माइनस माइनस से होगा तो प्लस का 76x, माइनस माइनस से होगा तो ये हो जाएगा हमारे सामने प्लस का 64, और आगे चलते हैं हम, माइनस प्लस से होगा तो क्या होगा, माइनस का 4x²। यहाँ 1216 से 1216 गए, हमारे पास क्या बच गया 76x + 64 - 4x²। तो आगे देखें आप, तो यहाँ पे क्या हुआ, ये जो आ रहा था हमारे सामने क्या आया यहाँ पे कि 76x, 76, यहाँ पे 76 और 64 को आप जोड़ सकते हैं, ये कितना हो जाएगा टोटल 140, तो 140x, 1 मिनट यहाँ देखें, ये भी 64x है, तो 140x माइनस का 4x², ये क्या है हमारे सामने, ये जो आया ये हमारा रास्ते का क्षेत्रफल आ रहा है। और हमें क्वेश्चन के अंदर रास्ते का क्षेत्रफल जो है पहले से ही गिवन है, यहाँ पे दिया है कि रास्ते का क्षेत्रफल कितना है 600 वर्ग मीटर। तो हम इस ये आ रहा है हमारे सामने क्या, रास्ता, और इसी रास्ते के क्षेत्रफल को हम किसके बराबर कर देंगे, 600 के बराबर कर देंगे। यहाँ आप देखें कि ये -x² वाला जो है ये माइनस का है, तो हम इस पूरे को उस तरफ ले जाके इसे भी किस में बदल देंगे, प्लस में बदल देंगे। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे हो जाएगा, ये भी उस तरफ गया तो हो जाएगा 4x², 140 उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का 140x, और ये यहीं पे हैं प्लस का 600 बराबर किसके हो जाएगा, ये 0। तो यहाँ हो जाएगा 0, क्योंकि ये सारा उस तरफ जाने के बाद यहाँ पे क्या बचा हमारे पास, 0 बचा है। ध्यान रखना ये उस तरफ गया, हमने इसको स्क्वायर के घात के घटते क्रम में लिख दिया है समीकरण के रूप में, इसलिए हमने पहले इसको
इस तरफ ले जाके ये प्लस का 4x² माइनस का 140x और प्लस का 600। यहाँ आप देखें ऐसी कोई संख्या है जिसका भाग इन चारों में जाता हो, या जो संख्या चारों को डिवाइड करती हो। 4 एकम 4, और यहाँ पे 4 का कितनी बार जाएगा 35 बार, और यहाँ पे 4 का कितनी बार जाएगा 150। तो यहाँ क्या आ गया हमारे सामने, यहाँ हो गया x² माइनस का 35 और प्लस का 150 बराबर 0। अब हम यहाँ पे थोड़ा बीज गणित का यूज़ करते हैं। यहाँ पे हो जाएगा 35x। तो यहाँ हम क्या करेंगे, x², यहाँ माइनस, यहाँ हम 35 के ऐसे दो भाग करेंगे, दो खंड करेंगे जिनको जोड़ने या घटाने पर तो क्या आता हो 150 आता हो, और उनको गुणा, जोड़ने या घटाने पर 35 आता हो और उनको गुणा करने पर क्या आना चाहिए 150 होना चाहिए। तो ऐसे दो बार क्या करेंगे, तो एक तो मान लीजिए कि यहाँ हम देखते हैं, जैसे हम इसके करीबी में लेते हैं तो 30 × 5 कितना होता है, 5 या 15 150। तो ऐसी कंडीशन, ये चीज़ जो है आप जब बीजगणित पढ़ेंगे तो उसमें सीखेंगे कि कैसे हम इसके भाग करते हैं। और या फिर आप देखना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं कि अपने इसी चैनल पर कक्षा 10th का जो है चैप्टर 3 पढ़ाया हुआ है, उसमें अच्छी तरह से ये समझाया हुआ है। तो आप वहाँ जाके भी इसको देख सकते हैं। कक्षा 10वीं का जो तीसरा पार्ट पढ़ाया कि किस तरह से हम बीजगणित में इसको डिवाइड करते हैं और सॉल्व करते हैं, वहाँ आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो आप अपनी प्लेलिस्ट में जाकर चैनल के और कक्षा 10 का जो है तीसरा पार्ट देखें, उसमें शुरुआती क्लास में आपको ये समझ में आ जाएगा अच्छे से। तो यहाँ बड़ा भाग कौन सा है 30 है, तो हमने यहाँ पे क्या लिया 30x। यहाँ हमें टोटली क्या लाना है, माइनस लाना है। तो हम 5 को भी क्या करेंगे, यहाँ माइनस का करेंगे, तभी तो -30 और -5 कितना हो जाएगा, माइनस का 35x, फिर हो जाएगा 150 बराबर क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ हम इस चीज़ को यहाँ लेके चलते हैं। मान लीजिए यहाँ क्या करेंगे हम x का स्क्वायर, या फिर यहाँ हम इसके दो भाग कर लेते हैं। बताइए इस पहले भाग में क्या ऐसा है जो कॉमन आता है, तो x यहाँ संख्या इधर है नहीं, तो x दोनों में कॉमन आता है। तो हम यहाँ क्या ले लेते हैं, x ले लेते हैं। बताओ यहाँ से x बार आ गया, x × x में से x बार, तो बचा क्या x, और यहाँ से x बार आया तो बचा क्या, केवल माइनस का 30। फिर आगे चलते हैं हम माइनस, यहाँ से x दोनों तरफ नहीं है, इसका मतलब संख्या बार ले सकते हैं। 5 का भाग 5 में भी जाता है और 150 में भी जाता है, तो हम बार क्या ले लेंगे, यहाँ पे 5 ले लेंगे। अंदर 5 बार, तो यहाँ पे क्या बच गया, x बच गया। और यहाँ से 5 का 150 में कितनी बार भाग जाता है, तो 5 जो है 150 को डिवाइड करेगा 30 बार, तो यहाँ हम लिखेंगे x - 30। अब फिर हम देखते हैं कि ये दो पद हो चुके हैं हमारे सामने, इन दोनों पदों में क्या कॉमन आ रहा है, x - 30 दोनों तरफ आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, x - 30 और एक हो जाएगा हमारे सामने x - 5। यहाँ जब हम इसके थ्रू निकालते हैं तो हमारा x क्या बनेगा 30। यहाँ हम x निकालते हैं तो क्या, अब आपत्ति ये हो गई कि हमने जो यहाँ पे x लिया था और x क्या लिया था, हमने रास्ते की चौड़ाई मानी थी। अब हम यहाँ से देखेंगे कि हमारी चौड़ाई 30 है या 5 है। आप यहाँ देखें कि इसकी टोटल ये कितनी है, 32 है। क्या 32 पूरा है चौड़ाई, तो उसमें से हम 30 मीटर का रास्ता बना सकते हैं क्या दोनों तरफ, नहीं। तो ये जो है हमारे लिए नहीं होगा, यानी हम इस 30 को नहीं मानेंगे, क्योंकि इतनी कम चौड़ाई के अंदर हम 30 मीटर का चौड़ा जो है रास्ता नहीं ले सकते हैं। तो दूसरा हम क्या लेंगे, 5 लेंगे, या फिर हम अभी क्षेत्रफल निकाल के देख लेंगे। तो यहाँ पे क्या होता है, x बराबर हम क्या ले लेंगे, 5 ले लेंगे, यानी कि x क्या आया हमारे पास 5 मीटर आया। और ये क्या था, ये जो है हमने क्या माना था शुरू में, रास्ते की चौड़ाई मानी थी, जो आप देख सकते हैं